हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, इसको सोल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, टाइम इसका 3 आवर्स होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर और पूरे पैरा समझेंगे कि किस तरह से आपका पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न है और किस तरह से इसमें आप लोगों को सोल्व करना है। पूरा पैटर्न दिया गया है। तो फर्स्ट सेक्शन ए में रीडिंग स्किल है, जिसके अंदर एक पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है, जिसके अंदर से 1, 2, 3 पैराग्राफ दिए गए। तो देखो, इसको ज़्यादा रीड नहीं करते, जो मेन आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली किस पे, क्योंकि अगर हम रीड करने लगे तो हमारा बहुत टाइम यहीं लगा जाएगा। आप आराम से इसको आपके पास में भी एडुडेल की साइट पे जाके आप ये जो सैंपल पेपर है ये डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर समझा दूंगी कि किस तरह से होगा। तो देखो, मेन जो बेसिकली ये कम्युनिकेशन स्किल पर है कि हमें किस तरह से बोलना चाहिए, उसमें कम से कम वर्ड के साथ में अच्छे से अच्छा हमें किस तरह से हम बोल सकते हैं, उसी से रिलेटेड पूरा जो पैराग्राफ है वो दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि भाई हम बोलते वक्त हमें अच्छा बोलना चाहिए, अपनी ग्रामेटिकली जो मिस्टेक है उसको कम करना चाहिए, और इसके अलावा अननेसेसरी वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात पे मतलब अच्छा हंसी मजाक हो, तो हमें इस तरह से अगर किसी से अगर हमने कुछ गलत शब्द बोल दिए तो हमें अपोलोजाइज करना चाहिए। अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें जल्दी से जल्दी अपोलोजाइज करना चाहिए। और इसके अलावा हम कोई कॉमेडियन नहीं है, ये कहा गया है कि कोई कॉमेडियन नहीं है, हम आराम से हम अपनी जनरल लैंग्वेज में बात करेंगे। ऐसा अगर हम हंसी मजाक जैसा माहौल रखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि किसी का मजाक उड़ा जाए, किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए। तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है। एकदम इसका सार जो है एकदम बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे फोकस करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑन द व्हाट बेसिस डज पीपल जज, इवेल्युएट, प्रमोट और ब्लॉक यू। पैराग्राफ 1 में से आपको बताना है कि किस बेसिस पर जो पीपल हैं वो आपको जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, प्रमोट करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर हम टॉपिक है ना, चैप्टर जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें क्या कम्युनिकेशन, कि आप किस तरह से बात करते हैं। तो आंसर सी आ जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बेसिस पर ही क्या होता है, आपको आपसे लोग बात करना पसंद करते हैं, आपको ब्लॉक करते हैं। तो ये सब कम्युनिकेशन, सी आ जाएगा फर्स्ट आंसर। सेकेंड का आंसर देखते हैं, select the option is corresponding to the following relation below. The better your communication skill, the greater your एक्सेप्टेबिलिटी। तो जैसा आप अगर अच्छा जो आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा तो आपकी जो मतलब लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखो, सब मोर लेस, हायर लोअर, स्मॉलर बिगर, सब अपोजिट दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो डी में, द हैवियर द वोल्यूशन द हाइयर द पेनल्टी, जितने अगर गलत काम करेंगे तो हाइयर क्या होगी, उसकी पेनल्टी होगी। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में अपोजिट है, जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों पॉजिटिव बात दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, select the option display what the writer project in the refer of the following. In such a things happen, you should immediate apologize as it may hunt for of यू फॉर लाइफ। तो देखो, यहाँ पे जो ऑथर है, या हम ये कहें जहाँ पे जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है, यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, वरना हम पूरी लाइफ के लिए क्या होंगे, क्षमा प्रार्थी हो जाएंगे। तो सी आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेश फ्रॉम पैराग्राफ 2। देखो, एक रीजन दिया गया है, देयर मीनिंग क्रिस्टलाइज परसेप्शंस दैट शेप ऑफ योर बिलीफ ड्राइव योर बिहेवियर एंड अनलिमिटेड क्रिएट योर वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या दिया गया, फ्रेज दिया गया, उसका रीजन दिया गया, मीनिंग दिया गया। आपको यहाँ पे पैराग्राफ में से वो जो फ्रेज है उसको देखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ के अंदर यहाँ लिखा गया है, द पावर ऑफ वर्ड, द पावर ऑफ, ये क्वेश्चन हो जाएगा फोर्थ का आंसर, द पावर ऑफ वर्ड, ये फ्रेज है जिसका मीनिंग वो होता है। तो फोर्थ का आंसर आप यहां से लिखेंगे, द पावर ऑफ वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज द सीक्रेट रेसिपी टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल। पैराग्राफ 1 में से आपको ये आंसर देना है। तो देखो, जो आंसर पैराग्राफ में से आ जाएंगे हम यहीं से उसको लिख देंगे। तो कह रहे कि कौन सी किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट में द आर्ट लिसनिंग, देखो यहाँ से करेंगे। 5th क्वेश्चन का आंसर है द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड लियरिंग फ्रॉम ईच और एवरी इंटरेक्शन इन अदर सीक्रेट रेसिपी। इसी से क्या करना, किस तरह से कि हर दूसरे की सुनना, समझ में आना, वो भी क्या है, एक सीक्रेट है रेसिपी का। इसके अंदर ये भी ऐड कर दीजिएगा, डेवलप द सबकॉन्शियस हैबिट टू लिसन टू योरसेल्फ एज योर स्पीक एंड नोन वन एज पॉज। तो ये 5th का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसी तरह के पैराग्राफ आपके सिलेबस में आएंगे जब फाइनल एग्जाम होगा, तब आपको वहां पे इसी तरह से सॉल्व करना होगा उसको। तो 5th हम कर चुके हैं, अब हम देखते हैं 6th।
बेस्ड ऑफ योर रीडिंग द टेक्स्ट लिस्ट 2 रीजन व्हाई द राइटर सेज लर्निंग व्हाट नॉट टू से प्रोबेबली मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग व्हाट टू से। क्या कहा जा रहा है कि रीजन बताने हैं कि क्यों जो आपने नहीं कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग व्हाट टू से, जो आपने कहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या कह रहे हैं कि आप किस तरह से बात करें, जो आपने नहीं कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि जो आपने कहा है। मतलब आपका बिहेवियर, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या है, किस तरह से आप बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से सेकंड पैराग्राफ में से इसका आंसर देना है। देखो यहाँ पे क्या, लर्निंग व्हाट टू नो से दैट प्रॉब्लम मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग व्हाट टू से। एज योर कैरियर डेवलप यू विल रियलाइज दैट द वाइज स्पीक लेस, जो समझदार होते हैं वो कम बोलते हैं। स्पीक व्हेन यू हैव टू वैल्यू एड एंड रिफ्रेन। आप जब पोज लेंगे तो आप ये सोचेंगे, इसमें आप कुछ और वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप चुप हो सकते हैं। पुअरली कंस्ट्रक्शंस, यहाँ नहीं, पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो इसके अंदर यहाँ पे भी दिया गया है, लेकिन आप इतने से आपका काम चल जाएगा, तो आप इतना इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, पोज लेके हम सोच सकते हैं कि कहाँ हम गलत हैं कहाँ सही है, इसको करेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 6th का आंसर। अभी बहुत ग्रामर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवाऊंगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, वाई शुड बी केयरफुल व्हेन यू टेंड टू बी ह्यूमरस। मतलब जब आप हंसी मजाक करते हैं तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, हम क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बैक जाते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो, ये आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ से देख हम लिखेंगे नेवर से, क्वेश्चन नंबर 7 है शायद। नेवर से एनीथिंग गुड इफन, मतलब आपको कभी किसी को गलत नहीं कहना है। उससे क्या होता है, ऑफन मतलब वो बुरा मान सकता है। रिमेंबर, या यहाँ कर दीजिए बिकॉज यू आर नॉट अ कॉमेडियन हु मस्ट ऑफेंड एज ए मैनी पीपल यू कैन बी विटी। आप क्या कर सकते हो, किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हो। तो 7th का आंसर यहाँ से आप लिख लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है, द राइटर सेज सिंस योर माइंड आर वर्किंग फास्टर देन योर स्पीच। आपका माइंड जो है वो आपका माइंड ज़्यादा आपकी स्पीच से भी ज़्यादा तेज सोचता है। वी आर इंक्लाइन टू स्पीक फास्ट, हम फास्ट बोलते हैं। दिस डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द पर्सन हियरिंग इट विल बी गेट द फास्टर। मतलब कि कई बार क्या होता है, बहुत फास्ट बोलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी उतनी जल्दी आपकी बात को समझ सके, सुन सके। ये पैराग्राफ 3 में दिया गया है। व्हाट एक्चुअली हैपन व्हेन वी स्पीक टू फास्ट, जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं तब उससे क्या होता है। तो इससे देखो यहाँ पे सी, द पर्सन हियरिंग इट हैज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट। अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं तो सामने वाला हमारी बात को समझ ही नहीं पाएगा। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया है, सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। आई स्पेंड 2/3 ऑफ द टाइम थिंकिंग व्हेन दे वांट टू हियर एंड 1/3 व्हाट आई वांट टू से। मैं कुछ टाइम के लिए रुकता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। तो इसके लिए आपको जस्टिफाई करना है यहाँ से लाइन। तो यहाँ से देखिए, दिस डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द पर्सन हियरिंग इट विल बी गेट एनी फास्टर ऑन द अदर कंट्री से इट वॉज ऑलवेज रिवर्स, सो स्लो डाउन एंड थिंक बिफोर यू स्पीक। आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसका आंसर थोड़ा सा आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि स्पीक व्हेन यू हैव टू वैल्यू टू ऐड। आप क्या कर सकते हैं, अगर स्लो बोलेंगे तो आप अपनी वैल्यू को कुछ उसमें ऐड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐड करके आपको इसका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कहा गया है, वाई शुड वी नेवर क्रॉस द बाउंड्री वाइल ट्राइंग टू बी फनी। हमें क्रॉस क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट कुड ऑफन पीपल। क्या होगा, लोगों को क्या कर सकते हैं, इससे तकलीफ हो सकती है, दर्द हो सकता है ना, कुछ मजाक में किसी के लिए गलत कह दिया तो। ठीक है, ये था फर्स्ट पैराग्राफ। अब इसी तरह से सेकंड पैसेज दिया गया है। फर्स्ट ये वाटर और एनर्जी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि वाटर और अगर वाटर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वाटर से हमको, जो वाटर है वो बहुत देखो मेन सोर्स है एनर्जी का ना, पानी हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर और एनर्जी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। अब वर्ल्ड के अंदर वाटर और एनर्जी क्या है, देखो वाटर धीरे धीरे बहुत, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वाटर भी क्या हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उसकी कमी होती जा रही है। इसके लिए हमें वाटर सोर्सेज लगाने होंगे। और जो वाटर का यूजेज है, देखो एग्रीकल्चर ले लो, चाहे आप कहीं पे भी ले लो, इरिगेशन ले लो, सब जगह पानी का यूज़ है, वाटर साइकिल, ये सब यहाँ पे तो इसी बारे में बताया गया। इसके अलावा जो पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, वो भी पानी को क्या है, खराब कर रहा है। तो इसके बारे में पूरा ये जो पैसेज दिया गया है। अब इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इनफॉर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड द इन्फॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1। बिगेस्ट सिंगल किलर ऑफ द चिल्ड्रन इन द मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो बिगेस्ट सिंगल किलर ऑफ चिल्ड्रन क्या है। तो देखो क्योंकि पानी, डिहाइड्रेशन, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डिहाइड्रेशन। कि देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि वाटर तो बेसिक नीड है, लेकिन पानी की कमी से कारण क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डिहाइड्रेशन।
सेकंड देखते हैं, यहाँ पे ये पैराग्राफ कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है, फर्स्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा था बट ये आसान है। देखो सेकंड क्या कहा गया है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम पैराग्राफ 2, द इंटरडिपेंडेंट ऑफ वाटर एंड एनर्जी इज इविडेंट। तो देखो यहाँ पे कहाँ दिया गया है, देखो ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा वाटर और ये रहा एनर्जी, तो थर्ड एंड फिफ्थ, तो यहाँ पे सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या कहा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्ट विद अ वर्ड फ्रेज फ्रॉम द पैराग्राफ 1। ओके, देखो क्या कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है, वाटर डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। स्टारवेशन मतलब कि भूखमरी, किसके रीजन, किसकी कमी की वजह से होती है, फूड की वजह से। तो फूड की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो ये सॉरी, वाटर की कमी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, और फूड की कमी से क्या होता है, स्टारवेशन होता है। तो इस तरह से आपको करना था, जस्ट लाइक वाटर शॉर्टेज कॉज डिहाइड्रेशन, सिमिलरली शॉर्टेज कॉज स्टारवेशन। तो फूड की कमी से क्या होता है, स्टारवेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फूड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 1 बिलियन पीपल आर फेसिंग इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज। 1.6 बिलियन जो मतलब पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, वाटर शॉर्टेज, इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज की क्या कर रही है, कमी महसूस कर रही है। तो इसका आंसर पैराग्राफ से हमने देखा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, एग्जिस्टिंग वाटर सोर्स कैन नॉट बी यूज, जो वाटर सोर्स है वो यूज नहीं किए जा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वाटर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि देखो बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहाँ पानी है, लेकिन क्या है, उनके किनारे टूटे हुए जिससे पानी बह जाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सही नहीं किया जा रहा, उस पर कुछ इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। इसीलिए जो क्या है, बहुत सारे लोग इकोनॉमिक वाटर शॉर्टेज की कमी से क्या करें, उनको कमी आ रही है। पैराग्राफ में साफ साफ दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखो सभी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाय वेट एंड अडल्ट ह्यूमन बीइंग कंटेन अबाउट 60% ऑफ वाटर, ये भी पैराग्राफ में दिया गया है। ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, सॉरी हाँ 6 देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। डैश विल पुट फर्दर स्ट्रेस ऑन द वाटर स्कोरिंग एंड द सप्लाई सिस्टम इन 2050। क्या होगा जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, पैराग्राफ में दिया गया इंक्रीज द वर्ड इन पॉपुलेशन, तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से 2015 में वाटर की जो कमी है वो और भी ज्यादा हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सब्स्टिट्यूट द वर्ड शॉर्टेज विद वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ 3। तो पैराग्राफ 3 में आपको शॉर्टेज एक दिया गया है, उसका आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, उसकी जगह कोई वर्ड लगाना है जो आपके पैराग्राफ 3 में दिया गया है। तो देखो बहुत अच्छे से हमको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। पैराग्राफ 3 में स्केयरिंग, देखो यहाँ से हम लेते हैं, ये देखो यहाँ पे दिया गया है, एक सेकेंड, ये देखो स्केरसिटी, स्केरसिटी मतलब इसका मतलब भी कमी होता है, शॉर्टेज का मतलब भी कमी होता है, स्केरसिटी का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है। तो 7 में आप क्या लिख देंगे, इस पैराग्राफ में से ढूंढ कर ही लिखना होता है, स्केरसिटी, ये हो जाएगा शॉर्टेज, इसका भी मीनिंग क्या होता है, शॉर्टेज ही होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट एनी 2 एक्शन नीडेड टू द वाटर फ्रंट ऑफ द एज मेंशन पैराग्राफ 4। लिस्ट एनी 2 एक्शन के बारे में हमें बताना है, तो यहाँ पे देखो साफ साफ दिया गया है आंसर, हम यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, ये देखो ये एक्शन नीडेड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। 8th क्वेश्चन है ये, नीडेड टू द इंक्लूड रिडक्शन ऑफ वाटर यूजेज, एग्रीकल्चर, पंप एफिशिएंसी, ड्रिप इरिगेशन इंस्टेड ऑफ फूड इरिगेशन, चेंज इन क्रॉप पैटर्न, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। ये सारा हम यहाँ से कोई भी 2 मेथड आप यहाँ पे लिख के बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 में, ग्लोबल व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर कंजप्शन इन द एग्रीकल्चर सोर्स। तो आपकी बुक यहाँ पर इसमें पैसेज में दिया गया 70% जो है वो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट टाइटल पैराग्राफ 1, 3 एंड 4 का आपको क्या करना है, टाइटल सेलेक्ट करना है। तो देखो फर्स्ट का वाटर एंड एनर्जी हो जाएगा, थर्ड का इंटरडिपेंडेंट ऑफ, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ में से आपको इसका क्या करना है, सिलेक्ट, टाइटल सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट का देखो द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया, थर्ड का द स्ट्रेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और फोर्थ का फॉसिल बेस्ड एनर्जी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम ग्रामर जो पोर्शन दिया गया है, ग्रामर के जो क्वेश्चन है लगभग ऐसे आएंगे, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा अपना, और थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है क्वेश्चंस में, बट जो पैटर्न है वो सेम ही रहने वाला है। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे सैम्पल पेपर, जरूर वहां से करके आप तैयारी कर लीजिएगा, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आए। तो देखो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं, 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम एक बार सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। द एयर पोल्यूशन कंट्रोल कमेंट बाय द एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। जब यस्टरडे आता है तो उससे पहले क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है, तो हम बिना देखे बी लगा देंगे, एक्सप्लोडेड। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। आपको क्या करना है, यस्टरडे देखते ही पास्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है पास्ट, वो आपको लगा देनी है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक्सप्लोडेड।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कहा गया है, देखो, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड हर स्टूडेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द, आपको रिपोर्टिंग स्पीच करनी है। देखो क्या कहा गया है, टीचर डू यू हैव समबॉडी एट द होम टू गाइड यू विथ स्टडीज, स्टूडेंट येस माई एल्डर सिस्टर हेल्प मी आउट। ये सेंटेंस दिया गया है, इसको चेंज किस तरह किया गया है, द टीचर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हर स्टूडेंट टू लो ग्रेड आस्क इफ ही हैड एनी बॉडी टू गाइड हिम एट होम टू विच द स्टूडेंट एफर्म, मतलब स्टूडेंट ने ये बात मानी है। इसके अंदर लिखेंगे स्टूडेंट ने क्या कहा, हर एल्डर सिस्टर, हम यहाँ पे कर देंगे हर एल, बस देखो थोड़ा सा जो चेंज करना है वो बता देती हूँ। यहाँ पे माई की जगह क्या हो जाएगा, हर, तो हर एल्डर सिस्टर हेल्प्ड हर आउट। एक सेकेंड देखो मैं यहाँ से बताती हूँ, स्टूडेंट देखो क्या कहा गया, हर एल्डर सिस्टर हेल्प्ड, देखो हेल्प्स था ना तो हेल्प लग गया, हेल्प्ड हर आउट, कि उसकी पढ़ाई में मदद करी उसकी सिस्टर ने, उसने ये कहा कि उसकी सिस्टर ने उसकी पढ़ाई में मदद करी। तो ये हो जाएगा, आपको यहाँ पे इसके आगे ये लिखना है, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग के लिए थोड़ा सा वो लग रहा है कि थोड़ी साफ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन आप समझ जाइएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखो क्या कहा गया, अ पर्सन विद अ फ्रेगिल ईगो डैश टेक एनीथिंग वुड बी पर्सनली। क्या है, एक जो उसके अंदर, एक पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ईगो होता है, तो वो हर बात को क्या करने लगता है, पर्सनली लेने लगता है। तो वाइल, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड, सी वुड टेक एनीथिंग से टू पर्सनली, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन आइडेंटिटीज। यहाँ पे हमको एरर देखनी है, तो देखो लाइन क्या है, इन इंडिया अ डेथ टोल ड्यू टू रोड एक्सीडेंट हैज इंक्रीज ड्रामेस्टिकली। तो देखो अ डेथ नहीं आएगा, यहाँ पे ए की जगह द आएगा, तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी सही है, बट ए की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा। जहाँ पे ए एरर है उसकी जगह करेक्शन में क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ में क्या कहा गया है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। देखो, देयर इज गोइंग टू बी अ बस स्ट्राइक, एवरीवन डैश फॉर आउट ऑटो रिक्शा एंड रिक्शास नेक्स्ट वीक। तो एवरीवन, देखो नेक्स्ट वीक की बात हो रही है ना, आगे ये काम करेंगे, तो विल बी लुकिंग, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विल बी लुकिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्ट हमको वर्ड जो वर्ब है वो सही लगानी है। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, डियर सर दिस इज रिस्पेक्टफुली डैश, अब हमें सबमिट दिया है, आगे हम पढ़ते हैं, दैट माई हस्बैंड हैज बीन ट्रांसफर टू पुणे, देयर फॉर हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ट्रांसफर मी इन द पुणे एज वेल। देखो यहाँ पे क्या है, हैज बीन दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे सबमिटेड, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सबमिटेड, ये हो जाएगा। यहाँ पे सबमिटेड करते ही सारा ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे परफेक्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पे हैज बीन लगाया है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सबमिटेड। अब देखते हैं सेवंथ में, सेवंथ में भी क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है जिससे हमें चेंज करना है, तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है। फादर व्हाट डू यू लाइक टू द मोस्ट अबाउट योर मदर, सन, फादर कहता है कि तुम अपनी मम्मी में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है, सन शी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस इन डिफिकल्टी, वो हमारी हेल्प करती है डिफिकल्टी में। अब देखो क्या कहा गया है, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज मदर, सन से, अब सन क्या कहता है, कि सन यहाँ पे क्या कहता है, हिज मदर, कि भी यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा, देखो क्या कहा गया है, हिज मदर इज, देखो बाकी आपको चेंज नहीं करना, बाकी सेंटेंस वही रहेगा, इज ऑलवेज देयर टू हेल्प हिम इन डिफिकल्टी। तो बस चेंज किया हुआ है, शी की जगह हिज मदर आ गया है, और अस की जगह क्या आया, हिम इन डिफिकल्टी सेम आ जाएगा, ठीक है। दो ही चेंजेज है, शी की जगह यहाँ पे क्या हो गया, हिज मदर हो गया, और अस की जगह यहाँ पे क्या हो गया, हिम हो गया, यही चेंज करना है, बाकी सारा सेम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, वही एरर और करेक्शन ढूंढनी है। तो देखो, कमेंट ऑन द पेपर इन साइंस शुड एड अ डायमेंशन ऑफ द रिसर्च नोट मेड बाय द समरी ऑन द एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब इन द पेपर, यूज द गिवन फॉर्मल फॉर योर रिस्पॉन्स। तो देखो यहाँ पे साइंस इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, इनकी जगह यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा, तो साइंस यहाँ पे आएगा, कमेंट ऑन पेपर ऑन साइंस शुड एडिट, दोबारा यहाँ पे इन नहीं आएगा, बस यही क्या है, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे क्या है, आरुषि शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद द आफ्ताब और द कार शी रिसेंटली बोट, रिपोर्ट आफ्ताब क्वेश्चंस, हमें रिपोर्ट करनी है यहाँ पे। तो देखो क्या, इज द कार न्यू और सेकंड हैंड, तो हम लिखेंगे द कार वॉज न्यू एंड, या न्यू और सेकंड हैंड, मतलब हमने क्या किया, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, बस सेकंड हैंड,
क्या कहा गया, ध्यान से देखो, द कार वॉज न्यू और सेकेंड हैंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द बेस्ट ड्राइवर्स आर अवेयर दैट दे डैश बी वेयर, तो दे मस्ट बी वेयर। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 12 क्वेश्चन है जिसमें आपको 10 करने हैं। यहाँ पे भी रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो, रमन, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। तनु, यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी meeting our friends and teachers. Raman told Tanu he has really looking forward for the class picnic the every next day. क्योंकि क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या टुमारो ये सब यूज नहीं करते, नेक्स्ट डे यूज करते हैं, तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 12 देखिए क्या कहा गया, इसमें फिर एक एरर बताना है। The school annual day can be celebrated in 15th November 2020 to 10 a.m. onwards. This day will be celebrated is our silver jubilee and so special culture show being in the organized. तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया, कैन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर, क्योंकि अभी वो बात कर रहा है विल की बात कर रहा है, तो कैन की जगह यहाँ पे क्या आएगा, विल। तो द स्कूल एनुअल डे विल बी सेलिब्रेटेड, तो कैन यहाँ पे एरर हो जाएगा। देखो कैन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, इसका करेक्शन क्या हो जाएगा, विल, और बी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रामर का पोर्शन। अब हम देखते हैं आगे का सैंपल पेपर। तो देखो आगे का राइटिंग और स्किल है, ये मैं कुछ देर बाद में कराऊंगी, पहले मैं आपको ये करवा देती हूँ जो कि क्या है, यहाँ से लिया गया है सेक्शन सी, जो लिटरेचर से लिया गया है। पहले इजी वाला पार्ट कर लेते हैं और उनमें क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस है, उनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी दिया गया है, रीच फॉर द टॉप जो चैप्टर है उसके अंदर से पैराग्राफ दिया गया है, पूरा संतोष के बारे में दिया गया, कंटेंट की वो अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जीना चाहती थी, अपने तरीके से वो कपड़े पहनती थी जो उसको पसंद थे, इसी बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन। संतोष का मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखो क्या कहा गया, वो संतोष कंटेंट विद हर प्लेस इन ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, क्या वो अपनी मर्जी से जीती थी, एंड गिव वन रीजन। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट तो आ जाएगा, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जीती थी, नहीं, वो क्या करती थी, अपनी मर्जी से जीती थी। शी, देखो यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा गया ना, ऑलवेज कंटेंट विद द प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, शी बिगेन लिव लाइफ ऑन हर वे टर्म ऑफ हर स्टार्ट, उसने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, थर्ड में देखते हैं क्या कहा गया है, filling the blank of the one word, संतोष dash trait exhibited when she preferred to wear shorts other girls were traditional। जब संतोष का कौन सा ट्रेट ऐसा है जो क्या कर रहा है, उसको ये मतलब वो शॉर्ट्स पहनती थी, लेकिन अदर गर्ल्स क्या है, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती थी, कि वो बहुत डिटरमाइंड थी, वो क्या थी, बहुत दृढ़ निश्चय थी। उसने क्या किया कि भाई, उसने ये कहा कि भाई मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूं, चाहे कोई पहने ना पहने, उसको अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीनी थी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, शी बिगिन हिज लाइफ ऑन हर टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, व्हाट डज द स्टेटमेंट मीन। ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है, देखो, शी मेड हर ओन रूल्स टू लिव बाय, शी बिकेम रिबेलिश, देखो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, शी मेड हर ओन रूल्स टू लिव, उसने अपनी जिंदगी के खुद ही रूल बनाए हुए थे, वो दूसरों को फॉलो नहीं करती थी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्वालिटी ऑफ संतोष मेंशन हर, क्या क्वालिटी यहाँ पर नजर आई थी कि वो क्या करती थी, शी चेंज, वो अपने आप को चेंज नहीं किया, वो हैप्पी। डी आंसर यहाँ पे शी वॉज डिटरमाइंड, वो क्या थी, एकदम दृढ़ निश्चय थी, उसने कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी, कोई भी शॉर्ट्स नहीं पहना था लेकिन वो पहन रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें और दिया गया है जिसमें जोन्सी के बारे में बताया गया कि वो जल्दी से ठीक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो खुद ही ठीक नहीं होना चाह रहा था, इसलिए सुई क्या कर रही थी, अलग अलग उसने क्या किया, उसको ठीक करने के लिए उसको इंटरेस्टिंग क्या अलग अलग चीजें करके दिखाई, जिससे कि क्या हो जाए, वो खुश होगा, तभी वो क्या कर सकेगा, सही हो पाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि वो सही नहीं हो पा रहा क्योंकि वो चाह ही नहीं रहा, होप ही नहीं है उसको। अब देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली हैड हैपन टू जोन्सी, क्या हुआ था उसके साथ में, उसको निमोनिया हो गया था, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया इसका सेकंड, कंप्लीट द एनालॉगी बाय सेलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड्स। देखो एनालॉगी मतलब कि अपोजिट बनाने हैं, जैसे कि देखो हैप्पी का अपोजिट हो गया ग्लोमी, मतलब हैप्पी मतलब खुश और ग्लोमी मतलब कि उदास, तो इसी तरह से हमें हेल्दी का अपोजिट बनाना है। हेल्दी का अपोजिट क्या होता है, बताइए फटाफट बताइए, हेल्दी का क्या होता है, अनहेल्दी, तो हम यहाँ से लिख देंगे अनहेल्दी। देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा किसका अपोजिट दिया गया है, हैप्पी का अपोजिट ग्लोमी है, तो हेल्दी का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डिड द डॉक्टर से इफ शी डज नॉट वांट टू लीव मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, बिकॉज डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि वो जब तक खुद नहीं चाहेगा तब तक ठीक नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि क्या है, वो सही होना ही नहीं चाहता था ना। जोन्सी हैड लॉस्ट ऑल द होप गेट बेटर। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट वाज शी ट्राइंग टू डू? टॉक अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन एंड ट्राइंग पेंटिंग फॉर द फ्रंट ऑफ जोन्सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू मोटिवेट जोन्सी टू गेट बेटर। तो ओनली सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? लिस्ट एनी 2 थिंग्स टू सी डिड टू मेक जोन्सी मेक अ इंटरेस्ट टू थिंग वर्ड। क्या किया था उससे उसको खुश रखने के लिए, कि जिससे उसका ध्यान क्या हो, थोड़ा सा मतलब हैप्पी हो जाए ना, जिससे कि उसका ध्यान थोड़ा सा हटे। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, ये रहा, शी ब्रोट, यहाँ से आ जाएगा 5th क्वेश्चन का आंसर, हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोन्सी रूम एंड स्टार्टिंग पेंटिंग टू टेक जोन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस। शी विजिटेड वाइल विस्लिंग वाइल वर्किंग। वो विसल्स भी कर रही थी उसके लिए ना। तो 5th का आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पोएम दी गई है, उस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखिए पोएम में क्या है। टू किलिंग अ ट्री, इसके बारे में पोएम है कि किस तरह पोएम जो किल किया गया है ट्री को किस तरह से कर सकते हैं, या किया गया था, उसी के बारे में पूरा चैप्टर है या पूरी पोएम है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट में क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। द रूट ऑफ द ट्री इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंचोरिंग अर्थ। जो रूट है वो क्या की जाए, पूरी अंदर से एंटायर मतलब गहराई से खींची जाए, पुल आउट की जाए, तभी क्या होगा, जो रूट है वो बाहर निकलेगी एक ट्री की। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द सिमिलर वर्ड इन मीनिंग। सिमिलर वर्ड हमें यहाँ पे देखना है, एंटायरली देखो यहाँ पे दिया गया है, ये रहा। तो एंटायरली मतलब एंचोरिंग मतलब होता है कि एकदम गहराई के साथ, यहाँ पे एंटायरली। यहाँ अगर आप वैसे लिखना चाहे तो डेप्थ भी लिख सकते हैं। तो एंटायरली ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ डज द अर्थ गिव प्रोटेक्शन टू द ट्री? किस तरह से प्रोटेक्शन देता है जो अर्थ है? प्रोवाइड सोइल टू द ट्री, प्रोवाइड एयर टू द ट्री, स्पेस टू द ट्री। क्या करता है? इंश्योर द ट्री एंड कीप इन फर्मली स्टैंडिंग। तो ए आंसर क्या होगा? वो क्या करता है, जो देखो रूट को क्या करता है, जो ट्री है वो क्या करता है, रूट जो अपनी सोइल के अंदर रखता है, जिससे कि क्या होता है, एक पकड़ बन जाती है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू एंड फॉल्स बताना है। टू किल अ ट्री इट हैज टू पुल आउट एंटायरली फ्रॉम द अर्थ। अगर एक ट्री को किल करना है तो उसको पूरी एंटायरली उसकी जो रूट्स है उसके साथ उसको खींचेंगे तो वो किल हो जाएगा। अगर रूट के साथ खींचेंगे तो किल ही हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सेस। द आइडिया दैट द ट्री इज लाइक ए लिविंग बींग्स नॉट इजी टू किल। ये एक आइडिया कैसा है कि जो ट्री है वो एक क्या है, लिविंग थिंग्स है, लिविंग बींग्स है, उसे किल करना आसान नहीं है। तो ये कैसा आइडिया हो जाएगा? थॉटफुल। भाई हाँ, सोचने वाली बात है ना कि हम उसको किल नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते प्लांट्स को। तो सी आंसर यहाँ पे थॉटफुल सही हो जाएगा। 5th में देखिए क्या कहा गया। द अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रेस व्हाट इज द मोस्ट सेंसिटिव सोर्स ऑफ ट्री। ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या होगा? रूट्स, क्योंकि वो क्या है, पूरे प्लांट को पकड़ के रखती है ना। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब इसके सेकंड में द लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड के बारे में दिया गया है, उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट में देखो क्या कहा गया। हु इज ही इन द एक्सट्रेट? ही यहाँ पे कौन है? सेंट पीटर। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रेट व्हाई वाज द सेंट पीटर अबाउट टू फेंट? एक्सट्रेट के अकॉर्डिंग सेंट पीटर क्यों फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे? तो यहाँ से लिखेंगे सेंट पीटर वॉज फेंट बिकॉज ऑफ फास्टिंग। बिकॉज ऑफ फास्टिंग, उन्होंने फास्टिंग की थी ना, व्रत किया था, इसीलिए क्या हो गया था, उन्होंने कुछ खाया नहीं था, मतलब फास्टिंग मतलब कुछ खाया नहीं था, इसलिए वो क्या हो गए थे? बेहोश हो गए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में। हाउ डिड ह्यूमन प्रोवोक्ड सेंट पीटर? किस तरह से उसने प्रोवोक्ड किया था? बाय नॉट गिविंग केक टू सेंट पीटर। क्या हुआ? उसको केक ना देके क्या किया गया था? प्रोवोक्ड किया गया था। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया। कंप्लीट द एनालॉजी अबाउट द ओल्ड लेडी। ओके, लार्ज स्मॉल। अब देखो यहाँ पे क्या एनालॉजी है, लार्ज का क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो जेनरस मतलब कि क्या होता है? बहुत दयालु हो जाता है। तो इसका हो जाएगा सेल्फिश। इसका क्या हो जाएगा? सेल्फिश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट थॉट ऑकर टू द वुमन व्हाइल द केक वाज बीइंग बेक्ड? क्या सोच रही थी वो केक बेक करते समय? तो इसके जो बाकी के जो क्वेश्चन है उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर बाकी क्वेश्चन होंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि अगर आपको वो क्वेश्चंस भी मिल जाए, लेकिन इससे यहाँ से आप प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो 5th में क्या सोच रही थी बेक करते समय? तो वो सोच रही थी कि भाई कितना बड़ा पीस इसको दूं मैं। तो सी आंसर दैट द केक वॉज टू बिग टू गिव वे। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये है सैंपल पेपर। थैंक यू गाइज।